Shut up and sit down. The prevalent religious practices. प्रचलित धार्मिक प्रथाएं. Most of the social practices were done in the name of religion. ज़्यादातर जो सामाजिक प्रथाएं थीं वो धर्म के नाम पे की जाती थी. आज भी लोग धर्म के नाम पे कुछ बोलते हैं तो हम लोग एक तरह के असमंजस में आ जाते हैं. ठीक है, आगे देखिए. Hence, social reform had no meaning without religious reform. इसलिए अगर समाज में सुधार करना है तो ये तब तक नहीं होगा जब तक धर्म में सुधार ना हो. Our reformers were deeply rooted in Indian tradition and philosophy and had a sound knowledge of the scriptures. हमारे जो सामाजिक सुधारक थे उनको भारतीय परंपरा के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था और शास्त्रों का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था. They were able to blend positive Indian values with Western ideas and the principles of democracy and equality. अब देखिए, वे पश्चिमी विचार, वेस्टर्न आइडियाज और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और समानता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी के साथ सकारात्मक भारतीय मूल्य, पॉजिटिव इंडियन वैल्यूज का मिश्रण करने में सक्षम थे. On the basis of this understanding, they challenged the rigidity and superstitious practice in religion. अब देखिए, इसके आधार पर, ठीक है, ये जो उनका समझ था, उनके ज्ञान के आधार पर उन्होंने धर्म में कठोरता, रिजिडिटी तथा अंधविश्वासी प्रथाएं, superstitious practices को चुनौतियां दी. They cited the scriptures to show that the practices prevalent during 19th century find no sanction in them. उन्होंने शास्त्रों से हम लोग को ये समझाया, ये दिखाया, ये बताया कि 19वीं सदी के दौरान जो प्रचलित प्रथाएं थीं उनको किसी भी प्रकार से मंजूरी नहीं मिली है हमारे शास्त्रों में. The enlightened and the rationalistic amongst them questioned the popular religion which was full of superstitions and was exploited by the corrupt priest. अब देखिए, उनमें से जो enlightened थे, प्रबुद्ध थे, जो बुद्धिवादी थे, rationalist थे, वे लोगों ने लोक प्रचलित धर्म पर जो कि अंधविश्वास से भरा पड़ा है तथा पुजारियों के हाथों शोषण का एक मंत्र बना हुआ है पर अनेक प्रश्न उठाए. क्योंकि जो पुजारी थे वो बताते थे कि क्या लिखा हुआ है ग्रंथों में, तो जो समाज सुधारक थे वो प्रश्न करने लगे कि ये जो आप नियम बता रहे हो ये कहाँ लिखा हुआ है ग्रंथ में. जो पुजारी थे उनमें से कुछ अच्छे नहीं थे, वो लोगों का शोषण करने लगे थे, झूठ बोलते थे. The reformers wanted society to accept the rational and scientific approach. अब देखिए, ये समाज सुधारक चाहते थे कि समाज तर्कसंगत हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करे. They also believed in the principle of human dignity and social equality of all men and women. उनका मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी और सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन के सिद्धांत में भी विश्वास था. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे द एजुकेशनल सिनेरियो. ठीक है, अब उस समय 19वीं सदी में शैक्षिक परिदृश्य क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में.